रबीउल अव्वल का महीना आ गया, एक उलमा कहते हैं नबी के नाम की विलादत मनाई जाए, नबी के नाम का जुलूस निकाला जाए, मक्के मदीने के कार्टून बनाकर रोडों को ब्लॉक करते हुए बड़े बड़े डीजे बाजे बनाकर जुलूस निकाला जाए। दूसरे उलमा कहते हैं नबी के पैदाइश पर कोई ऐसा जुलूस नहीं निकालना चाहिए, कोई ऐसा कार्टून नहीं बनाना चाहिए, असलाफ से ये साबित ही नहीं है। पब्लिक करे तो क्या करे? एक उलमा कहते हैं ऐसा करो, दूसरे उलमा कहते हैं मत करो। ये पब्लिक क्या करेगी भाई? इधर भी सुने कंफ्यूज, उधर सुने कंफ्यूज। रबीउल आखिर का महीना आ गया, एक उलमा कहते हैं पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं मनाना चाहिए, दूसरे उलमा कहते हैं पीराने पीर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर नहीं है, बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी का बकरा भी नहीं कटेगा, हमारे नबी के नाम का बकरा भी नहीं कटेगा, कोई जानवर अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह के नाम पर ज़बा नहीं किया जाएगा। अब ये कहते हैं करो, वो कहते हैं मत करो। पब्लिक करे तो क्या करे? कंफ्यूज। शाबान का महीना आया, रजब का आ गया अभी, अब रजब के बाद आएगा शाबान। शाबान के महीने में एक उलमा कहते हैं बड़ों के फातिहा दिलाई जाएगी, बड़ों के रूहें आएंगी, उनके मनपसंद खाने पकाए जाएंगे, उनके अलीदा मलीदा चढ़ाया जाएगा, उनके मलीदे पे फातिहा खानी होगी, ऊद का धुआं डाला जाएगा, उनके खबरों पे जाके फूल चढ़ाकर उनको फातिहा खानी पेश की जाएगी, बड़ों की ऊद डाली जाएगी, बड़ों की फातिहा पेश की जाएगी, उनके रूहों का इस्तकबाल किया जाएगा। दूसरे उलमा कहते हैं कोई रूह एक बार मर गई तो दुनिया में वापस नहीं आती, किसी बड़ों का कोई फातिहा खानी नहीं होगा, किसी रूहों का आने का अकीदा नहीं रखना चाहिए, कोई नन्हे बड़े की ईद नहीं मनाना चाहिए। पब्लिक करे तो क्या करे? एक कहते हैं करो, दूसरे कहते हैं मत करो। पब्लिक कहां जाएगी? साल के 12 महीने में 12 ईदें लोगों ने बना ली। सुन्नत क्या कहती है? हमारे नबी का तरीका क्या कहता है? अल्लाह के नबी की जिंदगी को हम उठा कर देखें, जामे तिर्मिजी की हदीस अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे लोगों, इन्न अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए 2 दिन मुंतखब किए हैं, यौमुल ज़ुहा व यौमुल फ़तर, एक ईद उल फितर का दिन, रमजान की ईद का दिन, दूसरा ईद उल ज़ुहा का दिन, बकरी ईद का दिन। ये 2 दिन तुम्हारे लिए अल्लाह ने ईद के दिन बनाए, इसमें खाओ पियो, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह के नबी की हदीस ये बयान करती है, जामे तिर्मिजी की सही दर्जे की हदीस, कि हमने साल भर में तुम्हारे लिए 2 ईदें बनाई हैं, 2 ईदें बनाओ, उसी पर इत्तेफा करो। सहाबा ने 2 ईदें मनाई, ताबईन ने 2 ईदें मनाई, तबे ताबईन ने 2 ईदें मनाई, खुलाफाए राशिदीन अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अशरे मुबश्शरा 1,24,000 सहाबाए किराम, उनसे कमोबेश, उनके बाद आने वाले ताबईन, उनके बाद आने वाले तबे ताबईन, मुहद्दिसीन, अइम्मा किराम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इन चारों अइम्मा ने, चारों खलीफाओं ने, 10 अशरे मुबश्शरा सहाबा ने, सारे सहाबा, सारे ताबईन ने अपनी जिंदगी में 2 ईदें मनाकर गए। हम क्यों 12 महीने में 12 ईदें मनाते हैं? क्या इसकी दलील है? पब्लिक करे तो क्या करे? एक अवाम है जिनके खानदान से 12 महीने में 12 ईदें चल लेकर आ रही, अब उनके खानदान में आ रही, भाई क्या करेगा बेचारा वो? अरे मौलाना हमारे बाबा करी सो जी, हमारे दादा कर ले कारी जी, हमारे नाना पढ़ना ना लकड़ना ना सकड़ना ना सकड़ दादा पकड़ दादा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी गए तो वहां से चल लेकर आ, तुम्हें अचानक आ कोई सब नको करो बोले कैसा जी सुनती हमें, कैसा जी छोड़ती हमें? इधर ये लोग कहते हमारे खानदान से चल लेकर आ रहा है, हमारे बड़ों ने किया है, हम उसी को दीन समझते हैं।
11वीं करना, रजब के कुंडे मनाना, मुहर्रम में झंडे करना, शाबान में बड़ों की ऊदे डालना और ईद मिलाद नबी मनाना और फला फला करना, इसी को हमने इस्लाम समझा है, हम ये करेंगे। इधर अवाम कहती है नहीं, उलमा इकराम ने कुरान हदीस से साबित किया है ये तमाम चीजें कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं करना चाहिए। अब अवाम क्या करेगी, कहां जाएगी अवाम? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ऐसी कंफ्यूज रखने वाली अवाम के लिए मेरा रब का कुरान यह कहता है, अल्लाह यह कहता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, अगर तुम किसी मसले में कंफ्यूज हो जाओ, अगर किसी मसले में तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो, आओ कुरान की जानिब, आओ हदीस की जानिब। कुरान की जानिब, अल्लाह की जानिब, नबी की जानिब, हदीस की जानिब, यही दो चीजें हैं ना मोमिनों के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी उम्मत को बुखारी मुस्नद अहमद की हदीस में यही दो चीजें हिदायत की नजात का जरिया बनाकर बताकर चले गए। तरक्तु फीकुम अमरैन, ऐ मेरे उम्मतियों, दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, जब तक इसे मजबूती से थामोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टस से मस नहीं करेगी। एक कुरान है, दूसरा मेरी हदीस है, इसी को मजबूती से थामना, इसी पर अमल करना। अब देखना यह है, बाबा से, दादा से, अम्मा से, नाना से जितने भी ईदान चले कर आ रही, उन ईदों को कुरान के तराजू में रखकर तोला जाए, हदीस के तराजू में रखकर तोला जाए, दूर दूर तक ये ईदान तो क्या, इसके अबवाब भी नजर नहीं आते हमको। इसके अबवाब, अबवाब कहते हैं चैप्टर, नजर नहीं आते। किसी भी हदीस की किताब उठा लो आप, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, मुस्नद अहमद, मुस्तदरक अल हाकिम, मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा, किसी भी हदीस की किताब उठा लो, रमजान की ईद कैसे करना चाहिए, रमजान में रोजे कैसा रखना चाहिए, ईद के दिन कैसा जाना चाहिए, क्या तकबीरात बुलंद करना चाहिए, वापस आते वक्त कौन से रास्ते से आना चाहिए, ईदगाह में कितनी तकबीरों के साथ ईद की नमाज पढ़ना चाहिए, उससे पहले ना कोई सुन्नत, उसके बाद ना कोई सुन्नत, वहां ना अज़ा ना इकामत, कैसे ईद की नमाज अदा करेंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, पूरा तरीका हर हदीस की किताब में आपको मिलेगा। किसी भी हदीस का चैप्टर उठाइए, बकरीद की ईद, बकरा कैसा लाया जाएगा, ऊंट में कितने हिस्से, गाय में कितने हिस्से, बकरे में क्या ऐब होए तो वो कुर्बानी के लायक नहीं होगा, बकरा किसकी जानिब से कुर्बानी करना चाहिए, कैसा बकरा कुर्बानी के लायक का है, बकरीद ईद कैसे मनाएंगे, वो पूरा चैप्टर आपको हदीस में मिल जाएगा। रमजान का चैप्टर, बकरीद का चैप्टर किसी भी हदीस की किताब में आपको मिल जाएगा। अब ये छोड़ो, वो चीजें पकड़ो जो बाबा से चल कर आ रही, अम्मा से चल कर आ रही, नाना दादा से चल कर आ रही, अब उठाओ, दिखाओ हदीस के अंदर